देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारी दुनिया एक तरफ, सारा ग्रामर एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ, बट आज का क्लास आप एक तरफ रखिए। आज जो सिखाने जा रहा हूं शायद आप इससे पहले नहीं जाते होंगे, एकदम आराम से समझेंगे कि नहीं हो रहा है। यह लैपटॉप है, ये क्या है, सिंपल है। यह टीवी है, वह लड़की है, ये सब पंखे हैं, बोलो ना, ये सब सिंपल सेंटेंस है। और भी सुनिए, रमेश मेरा भाई है, बताओ रमेश यहाँ काम कर रहा है, रमेश की चर्चा हो रही है। वह औरत मेरी माँ है, वह औरत कुछ कर रही है, वो मेरी माँ है। तुम सब मेरे छात्र हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारी चर्चा हो रही है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट का चर्चा हो वह कहलाता है सिंपल सेंटेंस। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ना एक बार में पॉसिबल नहीं है। हेलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी it once about primary auxiliary verb because primary auxiliary verb just like a sea, just like a samundar, just like a sagar, क्योंकि इन्हीं से मिला मिलाकर टेंसेस बनते हैं, वॉइस बनते हैं, रिमूवल ऑफ टू बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है, यानी बहुत सारे सेंटेंस के टाइप्स बन जाते हैं। तो अब हमें ये समझना है, क्या समझना है, ये समझना है कि किस टाइप के सेंटेंस होंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। बस आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप के होंगे तो किस टाइप का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, फिर से एक बार बताइए, आज हम क्या सीखेंगे। हाँ, नहीं गलत, आज हम सेंटेंसेस के नेचर के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। फिर से बोलिए, किस टाइप का सेंटेंस होगा, हाँ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का वहां यूज होगा। आइए, जैसे सबसे पहला टाइप बताता हूं, इसको गांठ बांध दीजिएगा, किताबी नॉलेज नहीं है, ये अपना क्या है, मतलब कि अपना प्रैक्टिस है, ये अपना थिंकिंग है, ये अपना निकाला हुआ तरीका है, अपना निकाला हुआ नियम है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारी दुनिया एक तरफ, सारा ग्रामर एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ, बट आज का क्लास आप एक तरफ रखिए। आज जो सिखाने जा रहा हूं शायद आप इससे पहले नहीं जाते होंगे, एकदम आराम से समझेंगे कि पहला हमारा टाइप ये होगा कि कुछ नहीं बल्कि बहुत ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिसमें केवल हम सब्जेक्ट के बारे में बखान करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा वहां कोई काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि हम सब्जेक्ट के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो आज हम आपको एक नंबर में ये बताना चाहते हैं कि आज हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो आज हमारा क्या लर्निंग है, सिंपल सेंटेंस। फिर से सुनिए, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ नहीं करता हो, कुछ केवल उसकी चर्चा होती हो, केवल उसकी, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। बोलिए एक बार फिर से। अब देखिए इसमें क्या क्या लग सकता है, बड़ा जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से समझिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो सेंटेंस मेरे सामने रखा गया है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो गुड फॉर नथिंग है, यानी निकम्मा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल इसकी चर्चा हो रही है, तो मेरे भाई इसका इंग्लिश बनाना बहुत आसान है। आप उसका इंग्लिश या तो इज एम आर या आवाज वर से बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, या आप हैव हैज या हेड से बनाएंगे, या आप विल बी से बनाएंगे। बस इतना के अलावा बाकी कुछ इसमें लगता ही नहीं है। और सिंपल सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय टोटल हमारे पास कितना होता है, 24 हेल्पिंग वर्ब। कितना होता है, लेकिन मेरे भाई उस 24 हेल्पिंग वर्ब में से केवल इज एम आर वाज वर्ड हैव हैज हैड और विल बी के अलावा कुछ नहीं लगेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। यानी मैंने आपको इतना सारा चीज बताया, यूट्यूब वाले लोग भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बताया कि सबसे पहले आप किसी की बोली हुई बातों को,
किसी के बोले हुए स्टेटमेंट को पता कर लो कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो जब आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस सिंपल है, तब आप सोच लीजिए कि इसकी इंग्लिश या तो इज एम आर वाज वर से होगा, या हैव हैज हैड से होगा, या विल बी से ही होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। अब रहा क्वेश्चन, इज एम आर कब, वाज वर कब, हैव हैज हैड कब और विल बी कब। ओके, तो आइए समझाते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको अब ये बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, वो तो समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। यह एक कलम है, सब्जेक्ट कौन है, यानी यह की चर्चा हो रही है। यह क्या है, कलम है। अब यहाँ कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यह लैपटॉप है, ये क्या है, सिंपल है। यह टीवी है, वह लड़की है, ये सब पंखे हैं, बोलो ना, ये सब सिंपल सेंटेंस है। और भी सुनिए, रमेश मेरा भाई है, बताओ रमेश यहाँ काम कर रहा है, रमेश की चर्चा हो रही है। वह औरत मेरी माँ है, वह औरत कुछ कर रही है, वो मेरी माँ है। तुम सब मेरे छात्र हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारी चर्चा हो रही है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट का चर्चा हो, वह कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अंडरस्टूड। और सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें केवल और केवल चाहिए इज एम आर वाज वर, हैव हैज हैड और विल बी, बाकी किसी की जरूरत ना है। आया समझ में कि नहीं। अब और भी बहुत सारी चीजें होती है। दीवार पे एक पंखा है, अब बताओ चर्चा किसका हुआ, पंखा का। लेकिन यहाँ पंखा कोई काम कर रहा है नहीं। गांव में लोग हैं, चर्चा किसका हुआ, लोग का। लेकिन इसमें कोई काम है नहीं। हमारे पॉकेट में 5 रुपया है, कोई काम हुआ नहीं, 10 रुपया की चर्चा हो रही है, मेरे पॉकेट की चर्चा हो रही है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, सर कुछ कर रहे हैं क्या, सर की चर्चा हो रही है। तो when we do चर्चा of anybody or anything, such kinds of sentences are called simple sentences। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा करें, उसके गुणों को बताएं, उसके क्वालिटीज को बताएं, तो वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम क्या सिखाएंगे कि हमें कब कब यूज करना है। आपको पहले से पता है बाबू, टाइम कैग होता है 3। टाइम कितना होता है 3। सुनिएगा, तो अभी हमारे पास दो ग्रुप का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पहला ग्रुप क्या था, टू बी, क्या था, टू बी में हमारा था इज, एम और आर, और क्या था, वाज, वर। बट मैं सिखाऊंगा कि इज एम आर का यूज हम करेंगे प्रेजेंट टाइम में। कब करेंगे, ठीक है। और वाज वर की यूज हम करेंगे पास्ट टाइम में। किस में, पास्ट टाइम में। और विल बी का यूज हम करेंगे फ्यूचर टाइम। ठीक है, 3 चीजें मैंने पढ़ाया। इज एम आर का यूज कब करेंगे, प्रेजेंट टाइम में। वाज वर का यूज करेंगे पास्ट टाइम में। और विल बी का यूज करेंगे फ्यूचर टाइम में। देखिए हिंदी कैसे आएगा, हिंदी सुनिएगा। हाँ हिंदी सुनिए इसका एकदम आराम से। इसका हिंदी आएगा, सब्जेक्ट डैश है। फिर से बोलिए, इसका 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 भी हिंदी ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, 2 नंबर का, आराम से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट डैश था। अब है का मतलब केवल है नहीं, है, हूं, है, हो, जो आ जाए। था का मतलब था, थे, थी, ठीक है। इसी तरीके से इसका ऊपर लिख रहा हूं 3 नंबर का, सब्जेक्ट डैश बनेगा या सब्जेक्ट डैश होगा। सब्जेक्ट डैश बनेगा या सब्जेक्ट डैश होगा। सब्जेक्ट डैश था और सब्जेक्ट डैश है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब सब्जेक्ट कुछ है, वहां इज एम आर में से कोई एक, इज कहां लगता है, एम कहां लगता है, आर कहां लगता है, पहले से पता है, ठीक है। वाज कहां लगेगा, वर कहां लगेगा, पहले से पता है। विल भी सब में लगेगा क्योंकि अकेले है। अब आइए देखते हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, सब्जेक्ट है, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। तो ये बात समझ में आई। पहला चीज हमने क्या समझा कि सर अभी तो हमने ये देख लिया कि 3 चीजों की यूज कैसे होती है,
जैसे कि सर हमको इज एम आर कहाँ यूज करना है, सर हमें वाज वर कहाँ यूज करना है, और विल बी कहाँ यूज करना है। आई होप कि ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बोलिए सर, कोई डाउट नहीं ना है? गुड्डू, कोई डाउट? ये मेरे लाल, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। अभी जो पढ़ाया हूँ इज एम आर, वाज वर और विल बी, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये टू बी का मामला खत्म। अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपल सेंटेंस में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। ठीक है, यह लड़की मेरी बहन है, एग्जाम्पल है, तो इसका इंग्लिश बनाइए। यह लड़की हमारी बहन है। हाँ, यह लड़की, तो सब्जेक्ट हमारी क्या होगी? दिस गर्ल। अब दिस गर्ल लास्ट में लगा है, तो है तो क्या लगाऊंगा? इज। अब मेरी बहन माई सिस्टर, वह लड़की तेरी बहन थी, वह लड़की दैट गर्ल वाज तेरी बहन, योर सिस्टर, योर सिस्टर। ठीक है, वह लड़की उसकी बहन होगी, बोलिए बोलिए बोलिए, दैट गर्ल विल बी, उसकी बहन हिज सिस्टर। दिस गर्ल इज माई सिस्टर, दैट गर्ल वॉज योर सिस्टर एंड दैट गर्ल विल बी हिज सिस्टर। यह लड़की मेरी बहन है, वह लड़की तेरी बहन है, और वह लड़की उसकी बहन होगी। तो देखिए, है, थी, होगी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आज के बाद ऐसा सेंटेंस है जो आप हम गलती कीजिएगा, एकदम कीजिएगा, क्योंकि आपका धर्म है गलती करना। पक्का? मेरा एक स्कूल है, बताओ ये सिंपल सेंटेंस है कि टेंस है? सिंपल है, क्योंकि मैं तो अपने स्कूल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, मेरे सर मोटे हैं, मेरा गांव खूबसूरत है, मेरे गांव में एक राजा है, सिंपल है। यही सब चीज जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ इज लगा दे, कहाँ वाज लगा दे, कहाँ है लगा दे। तो आज हमने सोचा चलिए रामबाण पढ़ाते हैं। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। इसी तरीके से हमारा दूसरा ग्रुप कौन निकल के आया? टू हैव। क्या निकल के आया? टू हैव। देखिए, अब इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, इसमें भी। हाँ, जैसे प्रेजेंट के लिए आपका हो जाएगा हैव या हैज, ठीक है। पास्ट के लिए हो जाएगा हैड, और फ्यूचर के लिए हो जाएगा विल। क्या हो जाएगा? बोलिए, विल है। सुनिए, हैव हैज का हिंदी होता है पास है या को है या रखता है। जब भी ऐसा हिंदी आए तो आप समझिएगा कि वहां हैव या हैज लगेगा, और केवल है की जगह था थे थी आ जाए तो हैड लगेगा। जैसे पास था, को था, या रखता था। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से पास होगा, मतलब कोई चीज पास होगा, समझ में आ रहा है ना? पास होगा या उसके पास वह रखेगा, ऐसा भी हो सकता है, रखेगा, या कुछ रहेगा, ये भी हो सकता है, या कुछ होगा, जैसे तेरे को एक कार होगी ना, मेरे पास पैसे होंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये फ्यूचर की बात हो रही, यानी कुल मिला के बात क्या है कि टू हैव का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, कुछ था, या कुछ। तो जब ऐसी बातें हो ना, जैसे मेरे पास एक कार है, हमने बोला है, तो अब है तो एक नंबर आएगा। अब हैव कहाँ हैज का, तो ध्यान से सुनो, जहां जहां हम आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वहां वहां हम हैव लगाएंगे, और जहां जहां हम इज लगाते हैं वहां वहां हम हैज लगाएंगे, और ये तो दोनों अकेले अकेले है, कहीं भी लगा देंगे। सिंपल। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, उसके पास एक कार है, सी हैज ए कार, क्योंकि सी के साथ इज लगता है, तो सी हैज ए कार। फिरदौस के पास एक कार है, फिरदौस हैज ए कार। फिरदौस और गुफरान के पास एक कार है, गुफरान हैव अ कार, यानी दोनों को मिला के एगो कार है, तो हैव अ कार। लेकिन यही पास्ट में होता, इम्तियाज सर के पास एक लैपटॉप है,
इम्तियाज सर हैज अ लैपटॉप। इम्तियाज सर को वो लैपटॉप था, हैड अ लैपटॉप। मुझे भी वो लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप। आई विल हैव अ लैपटॉप। क्लियर है? क्लियर है? पहला क्या था कि सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट कुछ था, सब्जेक्ट कुछ बनेगा। लेकिन दूसरा में क्या सीखे? सब्जेक्ट के पास कुछ है, उसके पास कुछ था, उसके पास कुछ होगा। तो दो तरीके का चीज जो होता है, ये होता है सिंपल सेंटेंस। आज खत्म। खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसी को हम बड़ा करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनिएगा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पास बहुत पैसे थे। तो देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ये टेंस है। मेरे पास बहुत पैसे थे, अब ये टेंस नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत पैसे थे। आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो हर एक टाइप का सेंटेंस हमें यूज करना पड़ता है। वो हैव से भी हो सकता है, इज एम आर से भी हो सकता है। क्लियर है? मेरी बहन बहुत मेहनती है, लेकिन तेरी बहन कामचोर है। अब ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन लगेगा बाप रे तो इतना बड़ा है। मेरी बहन बहुत मेहनती है। माई सिस्टर इज वेरी डिलीजेंट, बट योर सिस्टर इज लेजी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें इज, एम आर, वाज वर, विल बी का यूज समझना है, हैव, हैज, हैड और विल हैव का एग्जाम्पल समझना है। तो बेसिक चीज यही है। क्लियर हुआ? आइए थोड़ी सी एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मुझे एक नई कार है। अब देखो, इससे इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक नई कार है, इससे समझ में क्या आ रहा है कि मेरे पास एक नई कार है। यही ना आ रहा है? तो अब है लगा है तो क्या लगाऊंगा? या तो हैव, नहीं तो अब आई के साथ क्या लगाएंगे? तो आई हैव का हिंदी क्या हो गया? मुझे है। मुझे है क्या है? एक नई कार, अ न्यू कार। ठीक है? अगर यही होता थी तो क्या कर देते? आई हैड अ न्यू कार। और यही करता होगी, बी क्यों? आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ न्यू कार। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो था हैव हैज के लिए। थोड़ा सा जो हमने पढ़ाया था ई वाला इज एम आर, उसको भी समझाते ध्यान सुनिएगा। मैं एक टीचर हूं। मैं एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर। लेकिन यही बोलना था मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर बनूंगा। आई विल बी ए टीचर। सिंपल सी बात है। क्लियर है? आपको हमने देयर का यूज पढ़ाया है। किसका यूज? देयर का। देयर का यूज हम कब करते हैं? कि जब हमको पता चले कि किसी चीज की होने की बात हो रही है। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। जैसे चर्चा हो रहा था कि बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर था। ठीक है? मतलब ये हो रहा था ना, तो राम मंदिर था, ये होने का बोध किया जा रहा है कि नहीं? तो मैंने सेंटेंस समझा रहा हूं कि बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर था। तो जब जब किसी सेंटेंस में किसी चीज के होने की बात हो, वो चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में था, चाहे फ्यूचर में होगा, तो उस सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? देयर से। जैसे देखिए, इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए यहाँ क्या, किस चीज की होने की बात हो रही है? किस चीज की होने की बात हो रही है? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हमको यही बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे? देयर। अब देखो देयर, अब यहाँ लगा है तो है के लिए हम यहाँ तो इज लगाएंगे, नहीं तो एम, नहीं तो आर। तो स्टूडेंट कितने हैं? 50 है। तो भैया आर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है? इस क्लास में, इन दिस क्लास। क्लियर है? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तालाब में पानी है, देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। मार्केट में दुकानें हैं, देयर आर शॉप्स इन द मार्केट। समझ में आ रही है? तो आप तो पता चल गया ना कि इज एम आर का यूज कब करना है और सिंपल सेंटेंस क्या है। और सिंपल सेंटेंस अगर आएगा तो उसमें आप किस किस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब थोड़ा मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं, अपने मर्जी से बना के दिखाना है।
ठीक है? हाँ।